गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। शुभ द्विपहरी मेरे सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के स्काइप के लाइव क्लासेस में। तो अच्छा जन्नत, यू मेक मी हैप्पी with such good and rich Hindi text uses। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, कल मैंने आप लोगों को जो आपके पीटी 2 के सिलेबस के अंतर्गत जो ये है ना गुरु और चेला पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर प्रोवाइड किए थे ऑफलाइन वीडियो में। क्या आप लोगों को वो प्राप्त हुआ है? म्यूट द ऑडियो। क्या आप लोगों को प्राप्त हुआ है? कल मैंने आप लोगों को YouTube के ऑफलाइन वीडियो में गुरु और चेला पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाए थे। क्या आप लोगों ने वो प्रश्नोत्तर देख लिए हैं? ज़रा बता दीजिए मुझे। ठीक है जन्नत, आपने देख लिया है और बाकी सोमिली नहीं देखा है। वेरी बैड, बहुत पहले मिल गया है। इवनिंग के क्या दोपहर के टाइम में ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अभी तक तो देख लेना चाहिए था। आरुष ने भी नहीं देखा है। बेटा आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने क्वेश्चंस तो दे दिए थे। दोबारा अगर सेम चीज़ को डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब में आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए, कल का वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आज कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कल भी सेम आज भी सेम, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो है ही वीडियो आप लोगों का, तो आप लोग वहीं से देख लीजिए। PT2 सिलेबस आज पूछ रहे हैं आप सोमिली, कितने पहले से PT2 चल रहा है? क्यों आप लोगों को ई पोर्टल में सिलेबस मिला नहीं है? ये सब क्वेश्चंस देखकर मैं थोड़ा नाराज़ हो जाती हूँ। आप लोग जानते हैं ना कि आप लोगों का सिलेबस ई पोर्टल में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, फिर क्यों आप लोग पूछ रहे हैं? ई पोर्टल में सिलेबस है आप लोगों का, देख लीजिए। ई पोर्टल में सिलेबस बोल के एक टैब है, वहाँ पर आपका सिलेबस दिया रहता है। वैसे सिलेबस वही है जो पढ़ाया गया है क्लास में। क्या पढ़ाया गया है? एक चैप्टर पढ़ाया गया है जिसका नाम है गुरु और चेला, और एक और चैप्टर पढ़ाया गया है जिसका क्या नाम था? कौन सा चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने? एक तो गुरु और चेला था। ई पोर्टल में खुल नहीं रहा है? अच्छा ठीक है, गुरु और चेला था। के फ़ोन में जहाँ से आप खोल रही हैं वहाँ पे वो फॉर्मेट का नहीं होगा। अगर PDF में दिया है तो PDF रीडर नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं खुल रहा है। मुझे नहीं पता किस लिए नहीं खुल रहा है। तो हमने पढ़ा था गुरु और चेला और एक दिन की बादशाहत। तो इसका मतलब टेक्स्ट में आपका सिलेबस एक दिन की बादशाहत और गुरु और चेला है, जो मैंने बखूबी आप लोगों को पढ़ाकर उसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का ग्रामर में दो चैप्टर है, एक है क्रिया, दूसरा है काल। तो काल और क्रिया दोनों ही मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा के उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज जो भी था सब करवा दिया है। तो मुझे नहीं लगता है अब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होना चाहिए। हाँ, अध्याय 10 और 12। थैंक यू जन्नत। ठीक है, तो क्रिया और काल, और यहाँ पर एक दिन की बादशाहत और गुरु और चेला। अब तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, हाँ जन्नत देखिए कितना हेल्प कर रही है, तो देख लीजिए। अब आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग आज रिवीजन करना चाहेंगे PT2 के सिलेबस का, कि आप लोग जो हमारा इसका एग्ज़ाम है ना, वो इसके बाद क्या होता है PT2 के बाद आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उस फाइनल एग्ज़ाम के किसी चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे कि PT2 के सिलेबस का रिवीजन करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैंने हालांकि बोर्ड पर रिवीजन लिख के रखा है कि एग्ज़ाम के बाद रिवीजन ही होता है, मतलब एग्ज़ाम के पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए, यदि आप लोगों को लग रहा है कि जितना पढ़ाया गया है उसमें आप कर लेंगे, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नया पाठ पढ़ाऊंगी। जो बोलेंगे आप लोग।
बोर्ड पर? नहीं। रिवीजन चाहते हैं? अच्छा। और कोई, और कोई? तीन जन का वोट मिल गया है, चार जन का वोट मिल गया है, तो चलिए रिवीजन ही करते हैं। चलिए। ऑडियो 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 बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। बाप रे, मेरे कान लग रहे हैं फट जाएंगे, प्लीज। चलिए। आदित्य, यू आर लेट इन द क्लास। अच्छा, तो आदित्य, अभी आप लेट हो गए हैं, तो मैं एक बात बता दूं आपको। कुछ देर पहले मैंने जो कहा, कल मैंने एक गुरु और चेला का क्वेश्चन आंसर लिखाकर ऑफलाइन वीडियो डाला था, क्या आपने देखा है? नहीं, ठीक है, चलिए। रिवीजन ही ठीक है, पोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य, क्या आपने देखा है जो मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, ऑफलाइन वीडियो? हैव यू सीन दैट? आंसर दीजिए आदित्य। चलिए, तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, आप लोग मुझे जवाब देंगे। गुरु और चेले के पास क्या नहीं था? गुरु और चेले के पास क्या नहीं था? बोलिए। ठीक है आदित्य, देख लेना। ठीक है। ट्यूशन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हो बेटा, TUITION। ठीक है। धेला, यस, करेक्ट आंसर आरुषन जन्नत। गुरु और चेले के पास धेला नहीं था। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्बा ने अम्मी से कितने रुपए मांगे? अब्बा ने रुपए मांगे? सबको जवाब देना है। अब्बा ने अम्मी से कितने रुपए मांगे? जल्दी जल्दी जवाब। 5 रुपए, यस, करेक्ट आंसर। जन्नत, सृजन, आरुष, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु और चेला कविता किसने लिखी है? गुरु और चेला कविता किसने लिखी है? यस सौमिली, करेक्ट आंसर। गुरु और चेला कविता किसने लिखी है?
जवाब दीजिए। गुरु और चेला कविता किसने लिखी है? मेरा सिस्टम हैंग कर गया है यहाँ पे। मैं आप लोगों के जवाब नहीं देख पा रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सिस्टम हैंग कर गया है। हाँ, सोहनलाल द्विवेदी, करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। अब दिख रहा है मुझे। गुरु और चेला कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका है? लेकिन मिठाइयों से रोटी नहीं कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका है? लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका है? अम्मी का, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नगरी में हर चीज की कीमत क्या थी? इस नगरी में हर चीज की कीमत क्या थी? अम्मी का है, यस, करेक्ट आंसर। आदित्य, सौमिली, आरुष, आयुषी, सृजन, जन्नत। टके शेर। अच्छा जेहान, आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो फटाक से उत्तर देते थे, क्या हो गया है? टके शेर, यस, करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यस, करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। 1 टका नहीं सृजन, टके शेर, आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना होगा जो कविता में कवि ने प्रयोग किया है, ठीक है ना? हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आप लोग प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो ये अधिक जो है आदित्य आपने लिखा है, अधिक विशेषण होता है, क्रिया कैसे हो गई? क्रिया में तो कार्य होता है, अधिक कोई कार्य है? कौन सी क्रिया, मतलब सकर्मक की अकर्मक? यस जेहान, सकर्मक क्रिया, करेक्ट आंसर, सकर्मक क्रिया। हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, हमें क्या लगाने चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये क्या का जवाब मिल गया है, क्या कैसे का जवाब मिलने से ही तो वहां सकर्मक होता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। हाँ, बाकी सबने सही जवाब दिया है, ये सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट, काल को, ध्यान से सुनिएगा, काल को उसके किसके रूप से पहचाना जा सकता है? काल को उसके किसके रूप से पहचाना जा सकता है? सोच के बताइए, जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छा सौमिली, आपने जवाब दिया है, और कोई? जन्नत का जवाब आया है।
ठीक है, आयुषी, आरुष, आदित्य ने भी जवाब दिए हैं। ठीक है, तो जेहान का भी उत्तर आ गया है। सभी, आप सभी बिल्कुल सही हैं। काल को उसके क्रिया के रूप से पहचाना जाता है। जब भी हम क्रिया को देखते हैं, क्रिया बदल रही है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, ये पढ़ाना तो क्रिया है। तो क्रिया के रूप बदलने से काल का रूप भी परिवर्तित होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, जाएगा, ध्यान से सुनिए, जाएगा शब्द में कौन सा काल है? जाएगा शब्द में कौन सा काल है? वेरी गुड जन्नत, भविष्यत काल। ठीक है आयुष, करेक्ट आंसर, भविष्यत काल। यस सृजन, करेक्ट आंसर। यस आदित्य, फास्ट। सोमिली, करेक्ट आंसर, बट इट्स भविष्यत काल। आप लोग चाहें तो अपने मतलब मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ से भी क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जेहान, आदित्य, सबका सही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बोलिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बोलिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सबने अच्छे से पाठ को समझ लिया है। इट्स अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी। चलिए थोड़ा अटेंडेंस दे दीजिए, फिर दो एक क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों को उम्मीद है थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आरुष, सृजन, शौमिली, हाँ जन्नत, आपका वर्तमान मिल गया है। ठीक है, तो कौन कौन प्रेजेंट हैं फिर आज हमारे क्लास में? प्रेजेंट हैं सृजन, जन्नत, आयुषी, कन्नन, आदित्य, शौमिली, आरुष, जेहान, है ना? ठीक है, चलिए थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। टाइम तो हो गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए, कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फिर से टेक्स्ट से पूछते हैं आप लोगों को। भाईजान ने कौन से रंग की कमीज पहनी थी? भाईजान ने कौन से रंग की कमीज पहनी थी?
यस, करेक्ट आंसर। भाईजान ने सफेद रंग की कमीज पहनी थी। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन, राज्य की क्या गिर गई थी? राज्य की क्या गिर गई थी? दीवार। यस, करेक्ट आंसर। राज्य की दीवार गिर गई थी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। यही मेरा आज का आखिरी प्रश्न था, और अगर इसका जवाब सही नहीं मिलता तो बहुत दुख हो जाता, लेकिन आप लोगों ने अपने टीचर को दुखी नहीं किया और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पूरा चैप्टर्स हो गया है, रिवीजन हो गया है। इसके बाद अगर मैं कुछ पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को न्यू सिलेबस पढ़ाऊंगी, इसलिए आप लोग ये पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए। हाँ, बाय बेटा। यस आदित्य एंड शौमिली, करेक्ट आंसर। तो क्या है, हम लोग आप लोग क्या करेंगे, जितने भी पुराने वीडियोस हैं सारे पुराने वीडियोस देख लेंगे, और क्या करेंगे, और आप लोग ये रिवीजन का क्लास भी देख लेंगे, तो बस और किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू अगेन। बाय। बाय बाय। बाय जन्नत, बाय आरुष, बाय सृजन, बाय आदित्य, बाय बाय। बाय आयुषी। यस, बाय बाय। बाय बाय।